नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की फसल में डाउनो मिल्ड्यू यानी काली मस्सी रोग के बारे में। ये रोग क्या है, कैसे फैलते हैं और कितना ज़्यादा ये हमारी फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे और कौन कौन सी दवाइयों के कॉम्बिनेशन इसमें बेस्ट रिजल्ट देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, लहसुन की फसल में डाउनो मिल्ड्यू यानी काली मस्सी रोग की बात करें तो यह बीमारी पर्नोस्पोरा डिस्ट्रैक्टर नामक फफूंद यानी कवक से फैलती है। बीमारी की जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो पत्तियों पर हल्के पीले फीके रंग के आपको धब्बे दिखाई देते हैं और आपको लगेगा कि पौधा जो है वो रुक गया है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। और बीमारी जब उग्र अवस्था में होती है तो पत्तियों की सतह पर भूरी या बैंगनी रंग की अस्पष्ट वृद्धि दिखाई देगी, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हल्के हमें काले काले से धब्बे भी कभी कभी दिखाई देते हैं पत्तियों की निचली सतह पर। इसके अलावा पत्तियों के ऊपरी सिरे जो होते हैं वो ऊपर से जलकर नीचे की तरफ आते हैं और धीरे धीरे करके पत्तियां पीली होकर सड़ती चली जाती हैं, जिससे पौधे का जो छिकला होता है वो कमजोर होता है, तना कमजोर हो जाता है और जो बल्ब है वो बड़ा नहीं हो पाता है, कंद बहुत बड़ा नहीं होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो कंद पर पड़ता है और पैदावार घट जाती है। दोस्तों, ये रोग हमारी फसलों में तब दिखाई देते हैं जब तापमान में काफ़ी ज़्यादा ठंडी और गर्मी दोनों होती है। जैसे रात के समय जो तापमान है वो डाउन हो गया और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के फंगस जो है वो ज़्यादा फैलते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि शुरुआत में ही कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड हैं जो आपको डालते रहना चाहिए लगभग 10-10 दिन के अंतराल पर। जैसे कि शुरुआती अवस्था में हम प्रोपिनेप जो एंट्राकाल आता है या इसके अलावा जो साफ फंजीसाइड आता है जिसके अंदर हमें कार्बेंडाजेब मैनकोजेब देखने को मिलता है, तो हमें इस प्रकार के फंजीसाइड जो है वो 10-10 दिन के अंतराल पर डालते रहना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके खेत में ये रोग आ चुका है तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, तो इसमें हम आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताएंगे, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसका इस्तेमाल करें। आप कोई भी कॉम्बिनेशन डालो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं वो है अदामा कंपनी का कस्टोडिया। कस्टोडिया के अंदर हमें एजाक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन 11:18 के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका डोज हमें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इसके साथ हमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को भी मिक्स करना चाहिए। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में अगर हम इंडोफिल Z78 लेते हैं तो एक बढ़िया हमें रिस्पांस मिलता है और इसका डोज हमें 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रन भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप टी-स्टेंस कंपनी का माइक्रो फूड लेते हो या फिर आप लिबलर जिंक जो TMS2 आती है जो आपकी BASF कंपनी की आती है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। इसके साथ किसी सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिलाकर स्प्रे करें, आपको एक बेहतर रिस्पांस मिल जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है किसान भाइयों, उसमें हम लेने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर हमें एजाक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके साथ हमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लेना है और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में हम बायर कंपनी का एंट्राकाल ले सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, इसके साथ हम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रन मिक्स कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप माइक्रो न्यूट्रंस का मिक्सचर इसके साथ मिक्स कर सकते हो। दोस्तों, तीसरे कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं बायर कंपनी का इन्फिनिटो। इन्फिनिटो के अंदर हमें 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके कॉम्बिनेशन में अगर हम BASF कंपनी का पालीराम लेते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तो एक बेहतर रिस्पांस हमें मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जिंक भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ भी हम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं या फिर BASF कंपनी का TMS2 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। दोस्तों, चौथे कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं बायर कंपनी का नेटिवो फंजीसाइड। इसके अंदर हमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देता है। इसका डोज दोस्तों हमें 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए।
इसके साथ हमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में बायर कंपनी का इंट्राकाल जिसके अंदर प्रोपिनेब आता है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। और चिलेटेड ह्यूमिक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप लेते हो तो एक बेहतर रिस्पांस आपको मिलते हैं। दोस्तों अगले कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं स्वाल कंपनी का डेल्मा या फिर यूपीएल कंपनी का अवांसर ग्लो। इसके अंदर हमें एजाक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों फंजीसाइड देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ हम 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मेटालाक्सिल 35% WS को मिक्स करते हैं तो और भी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ अगर हम चाहें तो किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं और चिलेटेड ह्यूमिक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिलते हैं। अगले कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम लेने वाले हैं यूपीएल कंपनी का ट्रिडियम। ट्रिडियम के अंदर हमें एजाक्सिस्ट्रोबिन, मैंकोजेब और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके साथ अगर हम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लेते हैं तो एक बेहतर रिस्पांस मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले कॉम्बिनेशन की और अगले कॉम्बिनेशन में हम लेने वाले हैं कोरोमंडल कंपनी का प्रोस्पेल दवा को। प्रोस्पेल जो है वो मैनकोजेब और एजाक्सिस्ट्रोबिन का लिक्विड फार्मुलेशन है जो हमें ओएस फार्म में देखने को मिलता है। ओएस मतलब ऑयली सस्पेंशन। इसके अंदर एजाक्सिस्ट्रोबिन हमें 4% के आसपास देखने को मिलती है और मैनकोजेब भी अच्छे परसेंट में हमें देखने को मिलता है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ भी हम किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोस्पेल के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हो तो हमें और भी बेहतर रिस्पांस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि सस्ते में कुछ अच्छी फंजीसाइड को डालना चाहते हैं। तो वो किसान भाई जो हैं वो मैनकोजेब 75% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और दोस्तों 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मेटालाक्सिल 35% का भी स्प्रे कर सकते हैं। मेटालाक्सिल 35% आपको मार्केट में 120 रुपये के आसपास मिल जाएगी और मैनकोजेब जो है वो 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और इसके साथ अगर हम 100 ग्राम ह्यूमिक अच्छी कंपनी का लेते हैं तो लगभग 100 रुपये के आसपास वो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जो लागत है वो 1 एकड़ में 400 से 500 रुपये के आसपास ही बैठती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस आपको लगभग 6-7 दिन के अंतराल पर एक रिपीटेड स्प्रे का करना है अच्छे रिस्पांस के लिए। दोस्तों मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट बताए हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। आप किसी भी कंपनी का अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लें और इसके साथ एक सिलिकॉन बेस स्टिकर मिलाकर स्प्रे करें। आपको लगभग 80 से 90% तक बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेत में पीलापन है। देखिए पीलापन जो टिप्स पर आता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि लहसुन की फसल की पहली पत्ती और उसके अगल बगल की लगभग 4 पत्ती पर अगर हल्का फुल्का हमें पीलापन दिखाई देता है तो एक नॉर्मल बात है। पाला या ठंडी के प्रभाव से इस प्रकार की पत्तियां थोड़ा बहुत पीली होती रहती हैं। लेकिन अगर यही पीलापन पत्तियों की टिप्स से लेकर नीचे की तरफ फैल रहा है तो आपको एक अच्छी फंजीसाइड का उपयोग जरूर करना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।